नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम हल करने जा रहे हैं डिलिस्ट 2 ग्रुप 4 जून 2018 पेपर। पहला सवाल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस की चैप्टर में हम जाएंगे 2.30। इसमें देखते हैं इसकी पी पार्ट में बहुत सारे पुस्तकालय दे रखे हैं। इसी में आप देखते हो बिजनेस के नीचे कॉमर्स लाइब्रेरी और 48 नंबर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मूल सब्जेक्ट 2 और 48 पीछे जुड़ जाएंगे तो 248। अगला है थ्योरी ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स जो है आपके गणित का विषय लाइब्रेरी साइंस के जस्ट पीछे है। तो ये आप B12 कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स पिछले वाले पेपर में आया हुआ है। और ये B13 मान B13 इंटीगर्स थ्योरी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे B13। अगला है स्टडी ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो पीछे हम डिक्शनरी में जाएंगे, फोटोकेमिस्ट्री के वर्गांक ढूंढ लेंगे ये किस विषय में आता है। फोटोकेमिस्ट्री है इकाई केमिस्ट्री का और उसके एनर्जी पार्ट 25। तो हम लिख देंगे ई एनर्जी 25। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एविज। और पिछले ही पेपर में आया था क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया। तो ये प्राणी शास्त्र जो विषय है उसका है। जूलॉजी के में जाएंगे हम। तो के में पिछले वीडियो मैंने बताया जो एविज का उसका जो वर्गांक है 9.6 है। जो मेमेलिया का जो 9.7 है वो पिछली जो तीसरे ग्रुप का पेपर था उसमें आया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे K96 : उसके जो वर्गांक थे जो हमने लिए थे बायोलॉजी से 515 है। दोबारा हम देख लेते हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट है। इसमें हम पीछे एनर्जी वाले पार्ट में जाते हैं तो ये 515 क्लासिफिकेशन के इसमें दे रखे पेज नंबर 2.52 515। आगे चलते हैं। अगला है मराठी स्पीच। तो मराठी भाषा की जो लैंग्वेज कोड है उसमें जाएंगे हम। तो लैंग्वेज कोड है जो 2.96 है। तो मराठी जो ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, मराठी के लिए 1525 है। और हम इसमें पीछे जाएंगे उसका जो ओ में जाएंगे जो लैंग्वेज के लिए स्पेशली है। हम ओ में जाते हैं तो ये इसमें हमें चाहिए स्पीच के। तो स्पीच में पोइट्री ड्रामा ये जो 5 नंबर ओरेशन है इसको आप पेंसिल से स्पीच कर दें ओरेशन को। तो हम यहाँ लिख देंगे O1525,5 ओरेशन। अगला है एथिक्स इन मोनार्की। जो एथिक्स है ये जो विषय है आपके इसका जो मूल विषय होता है वो 1.2.4 में हम देख लेते हैं। एथिक्स के लिए ये जो फिलोसॉफी का है इसमें हम देख लेते हैं आर है। आर में जाके देखेंगे ये फिलोसॉफी में एथिक्स के लिए R4 है। तो यहाँ R4 लिख देंगे। अब मोनार्की की हमें चाहिए तो मोनार्की का हम डिक्शनरी में देख लेते हैं। मोनार्की W4 है। जो राजनीति विज्ञान है उसमें W4 है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये राजनीति विज्ञान का है। इसमें आपके मोनार्की 4 तो इसमें पीछे W4 लिख देंगे। अगला है सोइल लेस फार्मिंग। तो फार्मिंग जो कृषि होती है उसका जे होता है। हम जे वाले पोर्शन में जाएंगे। जे में आप जाएंगे इसी के सबसे लास्ट में है ये स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसमें
सोइलेस फार्मिंग के लिए दिया हुआ है। J9S ड्राई फार्मिंग के J9D, तो कुछ स्पेशल दे रखे, फॉरेस्ट्री के लिए भी दे रखे है। तो हम यहाँ लिख देंगे J9S। अगला है बोन डिजीज इन असम। पिछले वाले सवाल में लीवर डिजीज़ का आया था, किसी भी डिजीज़ का आ सकता है, इस पर बस सवाल सेम ही आ रहे हैं, बस थोड़े बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये मेडिकल का, मेडिकल में जाएंगे पीछे। बोन के हम वर्गांक ढूंढते हैं, तो बोन के दे रखे है 82 A2, तो हम A2 लिख देंगे। और डिजीज़ के एनर्जी पार्ट में है 4 ही है, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 है, कॉलन लगा के 4 लिख देंगे। और असम के जो कोड है वो स्थान के लिए डॉट लगाया जाता है, और जो भौगोलिक आइसोलेशन है, जो एकल है सामान्य, उसमें देख लेंगे। असम की है 2 है, 4461 भी है और 4477 भी है, अब कोई भी लिख सकते हो आप, 4461। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, तो ये राजनीति का विषय, हम राजनीति में जाएंगे W में। डब्ल्यू के और वी के भी एनर्जी पार्ट में 2 है, 2 में दे रखा है। तो इसमें ये पीछे लिखा हुआ है E/2 सेम एज वी हिस्ट्री, तो यहाँ हम W लिख देंगे, ये क्यों मुख्य विषय है। और कॉन्स्टिट्यूशन हम हिस्ट्री वाले पार्ट में, एनर्जी पार्ट में 2 है इसका, ये तो एनर्जी पार्ट का 2 हम लिख देंगे, :2। और अमेरिका की कोड है वो हम पीछे भौगोलिक आइसोलेशन में ढूंढ लेंगे, ज्योग्राफिक आइसोलेशन USA। अमेरिका के साथ है, इसमें 7 दे रखी है, तो हम 7 लिख देंगे। अगला है रूरल पॉपुलेशन इन राजस्थान। रूरल पॉपुलेशन जो सोशियोलॉजी में मिलेगी हमें, Y, वो रूरल के लिए Y31 है, अर्बन के लिए 33 है, तो Y31 लिख देंगे, Y31। और राजस्थान की है 4436। अगला हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हाई कोर्ट का सवाल कई शिफ्ट में आ रहा है, तो ये हाई कोर्ट है सबसे लास्ट जो हमारा विषय है आपके लॉ, उसमें है। इसमें हम पीछे जाते हैं 2.120 पे है, 8 नंबर कोर्ट है, और 81 हाई सुप्रीम कोर्ट, 83 हाई कोर्ट, कई बार आया है और आने की संभावना भी है, Z83। और पीछे स्टेट का नाम कोई भी हो सकता है, जो मध्य प्रदेश के 4471, किसी भी स्टेट का नाम आ सकता है, हाई कोर्ट ऑफ कोई भी आ सकता है। अगला है फ्यूचर ऑफ बोटोनिकल साइंस, यानी बोटनी, बोटनी का I है, और इंडिया के 44, और फ्यूचर के लिए ये चिन्ह लगता है। अगला है सेकेंडरी एजुकेशन इन टर्की। एजुकेशन के लिए हमारा जो वर्गांक जो दे रखा है वो है T है। T में जाएंगे, इसमें सेकंड प्री सेकेंडरी के लिए 1 और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2 है, तो हम या T2 लिख देंगे।
और हमें टर्की के कोड चाहिए, तो भौगोलिक जो सामान्य एकल है उसमें देख लेंगे। टर्की के 591.591 और समय के लिए 2 सन आते हैं, तो पिछला सन पहले लिखा जाता है और पहले वाला सन बाद में। तो 1900 के लिए एन आता है, N75, ये उल्टा एरो, और N70। अगला इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ जापान बिफोर। अब यहाँ भी चिन्ह किस तरह लगता है मैं आपको बताऊँ। और फ्यूचर के लिए मैंने पिछले वीडियो में कौन सा चिन्ह बताया, और बिफोर के लिए कौन सा, पास्ट के लिए कौन सा है और फ्यूचर के लिए कौन सा है। पास्ट के लिए ये चिन्ह रहेगा और फ्यूचर के लिए ये चिन्ह रहेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ जापान बिफोर 1921, इस तरह का सवाल कई बार आता है। वो आपका कहाँ ढूंढना है, और वो आपको मैं एक बार फिक्स बता देता हूँ। आपके जो इसमें जो पीछे हर जो चैप्टर के नियम दिए हुए, उन नियमों को भी आप देख सकते हो। जो इकोनॉमिक्स का नियम है, इसमें एक बहुत बढ़िया सवाल आपको समझाया हुआ है, वहाँ से सीधा आप देख सकते हो। अब ये इकोनॉमिक्स का जो नियमों के जो पीछे जो चैप्टर दे रखी है 1.118, इसमें एक सवाल दे रखा है। इसमें आप देख सकते हो, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 1950, यानी 1950 में भारत की आर्थिक दशा। अब यही सवाल घूम के आता है। तो इसमें भी ये नियम वगैरह सारे दे रखे हैं कि नियम एक आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आपकी किताब में उसका आपको अर्थ समझने गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं सीधा ही बता रहा हूँ। जैसे इसमें आपको पहले उस सब्जेक्ट का नाम, फिर देश का वर्गांक। अब जैसे यहाँ ये एक्स है और फिर डॉट, जापान के जो कोड देख लेते हैं हम। जापान के 42 है, तो 42 आ गया। अब वापिस इसी सूत्र पे जाते हैं। तो अब उसके बाद आपका आएगा टाइम। टाइम के लिए अब इसमें ये नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉट लगाया और फिर है 1921 है, तो 1900 के लिए वर्गांक N है 21, और B4 है तो ये चिन्ह लगेगा। अब इसमें एक ये नियम ये दे रखा है कि हर बार क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पर डॉट का चिन्ह और वो उसके लिए लगते होते, लेकिन यहाँ पर वो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये नियम दे रखा है। ज़्यादा रामायण हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें बस सूत्र देखना है, यहाँ से वर्गांक उठाने वहाँ रख देने। बस सवाल यही का यही रहेगा। यहाँ देश का नाम चेंज हो सकता है, यहाँ सन का सन चेंज हो सकता है, बस कुछ नहीं। आपको यहाँ 44 की जगह कोई भी किसी भी देश के वर्गांक वो लाने हैं, और यहाँ सन है कोई भी, वो आपको यहाँ से लाना है। इन्वेस्टिगेशन इनटू इंडियन पेंटिंग। जो इंडियन पेंटिंग है, जो मानवीय कलाओं का जो स्क्रिप्चर है उसमें है, तो इसके एन वाले पार्ट हम जाएंगे। जो पेंटिंग के लिए इसमें जो दे रखा है NQ है, तो यहाँ हम NQ लिख देंगे। तो इंडिया के जो वर्गांक है वो 4 है। इन्वेस्टिगेशन का जो सामान्य एकल हम देख लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आपके ये F है, तो हम स्मॉल f लिख देंगे। अगला है मेजरिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टॉर्म। जो आंधियाँ होती है, तूफान होता है, उसकी गति मापना। तो ये भूगोल में हम जाएंगे यू में। यू में आप सबसे नीचे देखोगे कि ये मेट्रियोलॉजी का है। उसमें 28 है, 28 के बाद 281 वेदर के एटमॉस्फेरिक जो वायुदाब होता है उसके, विंड के, और वेलोसिटी के 2831 है, और जो स्टॉर्म के 22835। इसमें जो 22 ये मिसप्रिंट है, ये वेलोसिटी के 2831 है, और स्टॉर्म के आपके 2835 यह मिसप्रिंट है। ये स्टॉर्म का पीछे डिक्शनरी में आप देख सकते हो। तो हम सीधे यहाँ इसके वर्गांक बना देंगे। पहले इसका मूल विषय यू लिख देंगे। उसके बाद आपकी इसमें जो 28283 है ये कॉमन है, और सीधा हम स्टॉर्म का लिख देंगे 2835।
तो क्योंकि इसमें 283 जो वेलोसिटी विंड सारी शामिल है और स्टॉर्म के लिए 5 आ जाता है, ये सारी चीज़ कॉमन आ जाती है। उसके मेजरिंग का हम पीछे जाते हैं, सामान्य एक कलम देख लेंगे मापन में। ये मेजरिंग का दे रखा है B6, तो वहाँ स्मॉल b और 6 लिख देंगे। अगला है सर्वे रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। एक सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर आ चुका है, तो सेकेंडरी एजुकेशन का 2 है और इंडिया के 4 है। और उसके बाद जो टाइम आता है उसके n यूनिवर्सिटी के लिए N95। और सर्वे रिपोर्ट के हम यहाँ सामान्य एकल से देख लेते हैं वर्गांक। ये कमीशन रिपोर्ट के T है और सर्वे रिपोर्ट के T4 है, यहाँ T4 लिख देंगे हम। अगला है एटलस ऑफ सी रूट्स या ओशियन रूट्स। डिक्शनरी में हम जाएंगे, भूगोल में हम जा के देखते हैं सी रूट्स के। ओशियन रूट के आपको इसमें दे रखा है 6425, तो हम यहाँ लिख देंगे U6425। अब एटलस के हम पीछे जो सामान्य एकल है उसमें ढूंढ लेंगे। 2.5 के में एटलस का स्मॉल f दे रखा है। अब f यहाँ भी है, एक ऊपर और भी f आया तो, लेकिन यहाँ अर्थ चेंज हो जाता है। अगला है बायोग्राफी ऑफ S.R. रंगनाथन। तो कोई हस्ती आती है तो उसका सबसे पहले वो किस क्षेत्र का था, ये लाइब्रेरी साइंस के थे, तो लाइब्रेरी साइंस का अगर C.V. रमन का आ गया तो भौतिक शास्त्र थे तो वहाँ C आएगा। तो ये जो रंगनाथन जी ये लाइब्रेरी साइंस के थे उसके 2 आ गया। उसके बाद जो बायोग्राफी के जो वर्गांक है यहाँ ये दे रखे W है वो लिखेंगे, तो यहाँ स्मॉल w लिख दिया। उसके बाद अच्छा बायोग्राफी है, तो उसके बाद इसमें जो सन दे रखा है तो हम सन लिख देंगे जो उनका बर्थ ईयर है। तो ये 1800 के लिए M आता है, तो M और फिर 92। अगर ऑटोबायोग्राफी होती तो इसमें ये नियम दे रखा है, आप ऑटोबायोग्राफी के पीछे जो अभी वर्गांक बनाया उसके पीछे कॉमा करके 1 लिख देते, NA के लिए 2 लिख देते, लेटर्स के लिए आप 4 कर देते। ये सारे नियम यहाँ आप देख सकते हो। अगला है केमिकल फार्मूला। केमिकल की जो वर्गांक केमिस्ट्री का वो है आपकी E, कैपिटल E। और फार्मूला का जो कॉमन आइसोलेशन में आप देख रहे हैं फार्मूला के स्मॉल E है, तो हम छोटी यहाँ लिख देंगे। अगला इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। अब इसमें जो सोशल साइंस है आप 2.4 में आप देख सकते हैं, इसके लिए सिग्मा है, इसमें सिग्मा आपने लिख दिया। और एनसाइक्लोपीडिया का जस्ट आगे ये के है, एनसाइक्लोपीडिया का हो या डिक्शनरी को एक ही है, स्मॉल के लिख दिया। इस तरीके से हमने ये आज जो चौथा पेपर था जो 2018 जून का हल किया, और आगे हम 5वां अध्याय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।